हेलो दोस्तों। जो आज का सवाल है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसको हम आज करना शुरू करते हैं। देखिए सवाल कैसे है होगा और कैसे आप करेंगे, इसकी क्या शॉर्ट ट्रिक हो सकती है, इसकी क्या अप्रोच हो सकती है। हम सारी चीज़ को इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये सवाल क्यों इम्पोर्टेंट है? सवाल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सवाल भाई मेरे एग्ज़ाम में पूछा हुआ है और 1 जुलाई 2019 को पूछा गया है। ठीक है, तो ये सवाल जब एग्ज़ाम में पूछा कोई भी जाता है तो वो सवाल इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये बात आप भली भांति जानते हैं। ठीक है, तो इस सवाल को अब हम करना शुरू करते हैं। पहले देखो, मैं पहले बोल चुका हूँ, एग्ज़ाम में जब भी आप बैठें तो सवाल की मैंने दो शर्तें हमेशा याद रखें। मैं हमेशा कहता हूँ इट इज़ माई ओन एक्सपीरियंस, समझ रहे हो। और ये कई एग्ज़ामिनर जो मतलब कि जो एग्ज़ाम दे चुके हैं, जो सिलेक्ट हो चुके हैं, उनका भी यही एक्सपीरियंस है और यही उनका मानना भी है कि पहले आप किसी भी क्वेश्चन को अगर आपसे लगने वाला होगा तो आप कहते हैं ना, बिल्कुल नॉर्मल स्पीड में उस क्वेश्चन को पढ़ते जाइए, आपसे सवाल हो जाएगा। दूसरा, अगर जब आपसे पहली बार में सवाल ना हो तो दूसरी बार सवाल करने की कोशिश कीजिए, लेकिन थोड़ा उससे स्लो। ठीक है, जैसे कि होता है, मैंने बोला ना, आप जैसे वीडियो को स्पीड में देखते हो 1x पर, फिर उसके नीचे आएगा तो मतलब 0.75x पर, ऐसे ही स्पीड थोड़ा कम करके पढ़िएगा। तो मे भी अगर आपसे सवाल लग गया, अगर नहीं दूसरी बार में आया तो आप डेफिनेटली उस सवाल को स्किप कर जाइए, वरना आपसे सवाल नहीं होगा। तो अब हम इस सवाल को शुरू करते हैं और देखते हैं कि, क्या नाम, ये सवाल कैसे लगता है। बोला क्या है इस क्वेश्चन में? in a circle with center O, AD is diameter, okay, and AC is chord point B on AC such that OB is equal to 5 centimeter and angle OBA is equal to 60 degree. If angle DOC 60 degree, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ BC। तो आपको BC की लेंथ बतानी है। देखो, मैंने फिगर इसलिए बना रखा है क्योंकि ऐसा है कि फिगर बनाने में टाइम लगता है, तो मैंने उस चीज़ को थोड़ा टाइम को कम कर दिया है आपके लिए। ठीक है, तो आप एक बात बताओ। अच्छा, यहाँ पर आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि इसमें बोला है कि एक सर्कल है, मैंने सर्कल बना दिया। ठीक है, ओ इसका ये केंद्र हो गया। ठीक है, एडी इसका डायामीटर है, एडी इसका डायामीटर हो जाता है, जैसा कि इसमें दिखाया गया है कि एडी इज द डायामीटर। ओके, तो मैंने कहा एडी अगर डायामीटर तो ये भी भाई मेरे आर रही होगी, ये भी आर रही होगी, तो एडी पूरा कितना रहा होगा? आप कहेंगे 2r। बात बिल्कुल सही है। फिर एसी एक जीवा है, ये एक एसी जीवा डाली गई यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, फिर पॉइंट बी जो है वो एसी पर इस प्रकार से बिंदु है कि ओबी की वैल्यू जो है ये 5 सेंटीमीटर है। ये वाली जो वैल्यू है ओबी वाली 5 सेंटीमीटर है। एंड एंगल ओ बी ए ये वाला एंगल भाई मेरे कितना है? 60 डिग्री। कितना है भाई मेरे? 60 डिग्री। कितना है भाई मेरे? 60 डिग्री। ठीक है, ये एंगल कितना होता है? 60 डिग्री। इफ एंगल ये वाला जो होता है ये भी भाई मेरे कितना हो जाता है? 60 डिग्री। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ BC। आपको इस वाले लेंथ यानी कि BC की लेंथ आपको बतानी है। बताइए क्या हो सकती है BC की लेंथ। मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता हूँ, देखो कैसे हो सकता है ये। ठीक है, तो आप एक बात बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ? आपसे पूछना चाहता हूँ मैं कि क्या AO जो है ये रेडियस है? आप कहोगे बिल्कुल बात सही है। क्या OC भी तो रेडियस नहीं है? आप कहोगे बिल्कुल बात सही है। यानी कि OC भी भाई मेरे क्या है? रेडियस है। आप कहोगे बिल्कुल बात सही है। और क्या OD भी तो रेडियस है? आप कहेंगे बिल्कुल बात सही है। समझ में आया क्या? इतनी बात अगर आपको समझ में आ रही है, समझ रहे हो कि नहीं? इतनी बात अगर आपको समझ में आ रही है तो एक बात बताओ, अगर आप ट्रायंगल COD देखो, अगर ट्रायंगल COD देखोगे तो एंगल O जो हमारा है, ये COD, ये 60 डिग्री, तो रिमेन C और D का एंगल का सम 180 डिग्री रहा होगा। यानी कि एंगल C प्लस एंगल D का सम कितना रहा होगा? 180 डिग्री। आप कहोगे सॉरी, रिमेन C और D का एंगल कितना रहेगा? 120 डिग्री। कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। चूंकि इसकी CO और OD बराबर हैं तो मैं कह सकता हूं कि CO और OD बराबर हैं तो एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। 120 को दो भागों में बांट देंगे, यानी कि ये 60 डिग्री, ये भी भाई मेरे 60 डिग्री। आप कहोगे बिल्कुल बात सही है। तो आप ये बताओ, क्योंकि ये डायामीटर से बना हुआ क्या नाम बोलते हैं जाकर
कोण पर सरकमफ्रेंस पर 90 डिग्री होता है। तो अगर 60 ये है तो ये भाई मेरा कितना होगा, तीसरा होगा। आप कहोगे बिल्कुल बात सही है, आप कहेंगे बिल्कुल बात सही कि नहीं। तो एक बात बताओ, क्योंकि आप ये स्ट्रेट एंगल देख रहे हो कि नहीं, ये वाला स्ट्रेट एंगल, तो एक बात बताओ, ये वाला एंगल क्या 120 डिग्री नहीं रहा होगा? कौन सा एंगल? ये वाला एंगल, एंगल सी बी ओ, एंगल सी बी ओ, एंगल सी बी ओ 120 डिग्री रहा होगा कि नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल बात सही है। तो अब आपको क्या करना है, अब ट्रायंगल देखना है बी ओ सी। कौन सा देखना है? ट्रायंगल बी ओ सी में आप देखेंगे तो 12, कौन सा एंगल 12 और 12 3 15, तो एंगल बी ओ सी कितना निकलेगा? एंगल बी ओ सी जो हमारा निकलेगा 30 डिग्री निकलेगा। आएगा कि नहीं? तो एंगल बी ओ सी हमारा 30 डिग्री। तो आप एक बात बताइए जरा सोच कर, क्या ये दोनों एंगल इक्वल नहीं है? कौन से एंगल इक्वल हैं? एंगल बी सी ओ बराबर एंगल बी ओ सी, बी ओ सी, ये दोनों एंगल बराबर हैं किसके? 30 डिग्री के। अगर एंगल बराबर है तो भाई मेरे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ। तो एक बात बताओ, क्या आमने सामने की भुजाएं भी तो इक्वल होंगी? यानी कि एक्स सी हमारा क्या है, वो हमारा एक्स सी हमारा 5 सेंटीमीटर के बराबर है। ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है, वरना आप जल्दी से भी कर सकते थे। इट इज़ डिपेंड ऑन योर प्रैक्टिस, ठीक है। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको आसानी समझ में आए। मैंने बिना किसी उस चीज़ को, अगर मैं करना चाहता तो मैं बिना पेन के भी इस सवाल को कर सकता था, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। ये एसएससी सीएचएल का 2019 का सवाल पूछा गया है, ठीक है। एसएससी सीएचएसएल का 2019 का सवाल पूछा गया है। आई होप इतनी बात आपके पल्ले पड़ गई हो, ठीक है। तो इस सवाल को जरूर करना, मिस मत करना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, सवाल आया हुआ है, ठीक है। मिलते हैं आपको हम अगली क्लास में अगले क्वेश्चन के साथ। तो एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप जाकर मॉक टेस्ट उसमें दिए हैं। क्या दिए हैं? मॉक टेस्ट, जो कि जीएस के डेली 25 क्वेश्चन उस पर आते हैं, आप उनको दीजिए आपकी, और वो क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। और आप एक एक सवाल, अगर आप उसमें मतलब 25 सवाल रोज देंगे तो मल्टीप्लाई करके आप देखेंगे महीने के 30, यानी कि 750 सवाल आपके कवर हो जाएंगे। समझ रहे हो कि नहीं? और ये हमेशा सवाल रहेंगे जब तक कि उस पर 1K नहीं हो जाते। समझ रहे हो कि नहीं? 1K जैसे होंगे वो चैनल प्राइवेट हो जाएगा। इसीलिए आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप जुड़ जाइए, आपका हो सकता है लकीली 1K में आ जाएं, ठीक है। 1K फॉलोअर में जुड़ जाएं, ठीक है। ये आपके लिए बेनिफिट होगा, और वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। मिलते हैं आपको हम अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।